बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, यह एक बुजुर्ग सत्संगी बीबी की सच्ची घटना है जी, जो अपने सतगुरु को हमेशा याद और अरदास करती। उसकी सच्ची प्रार्थना को सुनकर सतगुरु को दर्शन देने आना ही पड़ा। साथ संगत जी, एक बुजुर्ग सत्संगी बीबी जिसकी उम्र लगभग 90 साल की थी, वह अपने घर में 10 साल से बिल्कुल अकेली रह रही थी। उसके पति की मृत्यु 10 साल पहले हो चुकी थी और उसके बेटे की लंबी बीमारी के कारण बहुत पहले ही मर गया था। सो इस तरह अब दुनिया में उसका कोई नहीं था, केवल अपने सतगुरु के अलावा। इस तरह बीबी बिल्कुल अकेली रहती थी। ज़्यादा उम्र हो जाने के कारण वे बुजुर्ग सत्संगी बीबी पूरी तरह से असमर्थ हो गई थी। ये समझो कि बिस्तर पर लेट गई थी, क्योंकि इस उम्र में आकर आंखें कमज़ोर हो जाती हैं और हड्डियों में जान नहीं होती है। इसलिए बीबी सारा दिन बिस्तर पर लेटी और पड़ी रहती थी और वह बाबा जी को हमेशा याद करती, क्योंकि अब वे अपने लिए खाने के लिए भी कुछ भी नहीं बना सकती, ना ही कहीं बाहर जाकर कुछ खाने के लिए ला सकती थी। बस वह बीबी पूरे दिन चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटी रहती और हमेशा बाबा जी को याद करती रहती। 45 साल पहले उस बुजुर्ग सत्संगी बीबी ने हुजूर महाराज जी से नाम दान लिया था। जिस समय उस बीबी ने महाराज जी से नाम दान लिया, उस समय वे बीबी एक सेवादार थी। वे बीबी हर समय केवल सेवा और भजन सिमरन करने में अव्यस्त रहती। वैसे तो सतगुरु ने हमें 2.5 घंटे का समय दिया भजन सिमरन करने के लिए, लेकिन वह बुजुर्ग सत्संगी बीबी 6 से 7 घंटे यानी पूरी रात भजन सिमरन में बैठी रहती। उसकी कमाई बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसका अंत समय बहुत दुखद था, क्योंकि उसको खाने पीने के लिए किसी के सामने कुछ मांगना पड़ता था। संगत जी, एक तरह से समझ सकते हैं कि दूसरों पर निर्भर करती थी। उसके घर के पास में एक और सत्संगी बीवी रहती, जो हर दिन आते उस बूढ़ी सत्संगी बीवी के लिए बर्तन में पानी और कुछ खाने पीने के लिए रख जाती थी। अब वो बुजुर्ग सत्संगी बीबी हर वक्त बाबा जी को याद करती, यह विनती करती कि बाबा जी अब मुझे यहाँ से ले चलो। साथ संगत जी, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, लेकिन हम जितने भी सांसें लिखवा कर आए हैं, उन्हें भोगे बिना हम इस दुनिया से नहीं जा सकते। संगत जी, विचार करके देखें कि इस संसार में कौन सुखी है। शायद कोई नहीं, क्योंकि संसार के हर एक जीव को कोई ना कोई दुख हमेशा सताता रहता। किसी को अकेले का दुख है, लेकिन मैंने देखा है पूरा परिवार होने के बावजूद लोग फिर भी अकेले रहते हैं। इसलिए तो संत महात्मा कहते हैं, संसार के सारे रिश्ते नाते झूठे होते हैं, केवल एक सच्चा रिश्ता उस परमात्मा का है, जिसे हम जीते जी समझ नहीं पाते। और जब मौत सामने होती है, तब हमारी आंखें खुलती हैं, लेकिन अफसोस तब बहुत देर हो चुकी होती है। सो इस तरह बुजुर्ग सत्संगी बीबी बाबा जी से विनती करती है और कहती है कि बाबा जी, अब मेरे जीवन के आखिरी दिन हैं, आप मेरी संभाल करना।
आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। साथ संगत जी, जब सतगुरु का प्यारा, जिसका भजन सिमरन में इतनी ज़्यादा कमाई होती है, तो सतगुरु भी उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। एक दिन सत्संगी बीबी को बहुत जोरों की प्यास लगती है और वे उठकर पानी पीने के लिए जाती है। और जब पानी के घड़े में देखती है कि पानी नहीं है, क्योंकि जो पड़ोस की सत्संगी बीबी थी उस बुजुर्ग बीबी के लिए पानी भरकर रख देती है, पर वो 2 दिन के लिए अपने मायके गई थी। वो बुजुर्ग सत्संगी बीबी को बताकर गई कि वे 2 दिन के लिए अपने माता पिता के पास जा रही हूँ, लेकिन उस बुजुर्ग सत्संगी बीबी को ऊंचा सुनाई देता था, इसलिए वह सुन नहीं पाई थी। वह सत्संगी बीबी ये भी बोलकर गई कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ लगा देना, मेरा पति मदद करने आ जाएगा। लेकिन ऊंचा सुनने के कारण उस बुजुर्ग सत्संगी बीबी को कोई बात सुनाई नहीं दी। जब पानी के घड़े में पानी न देखकर वापस जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। साथ संगत जी, हम थोड़ी देर बिना खाना के रह सकते हैं, लेकिन प्यास बर्दाश्त नहीं हो सकती। तो इस तरह वे बुजुर्ग बीबी भी प्यास से तड़प रही थी, तो अचानक बाहर से दरवाज़ा खटखटने की आवाज़ आई। लेकिन उस बुजुर्ग सत्संगी बीबी में इतना साहस नहीं जुटा पाई कि वे उठकर दरवाज़ा खोल सके। बाहर से किसी ने 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन जब अंदर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उस व्यक्ति ने जोर से दरवाज़ा खटखटाया और उसे धक्का दे दिया, तो दरवाज़ा खुल गया। वह व्यक्ति उस बुजुर्ग सत्संगी बीबी के कमरे में आकर बोला कि बीबी, मुझे एक कमरा किराए पर लेना है। मुझे आपके पड़ोस से मालूम हुआ कि आपकी पहली मंजिल पर कमरा खाली है। तो बुजुर्ग बीबी कहने लगी कि बेटा, इस कमरे को छोड़कर घर का बाकी हिस्सा खाली है, तुम जहाँ भी रहना चाहते हो रह सकते हो, मुझे किराए के पैसे नहीं लेने। बुजुर्ग बीबी की बात सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा कि बीबी, आप मुझसे किराए के पैसे क्यों नहीं लोगे? तो वह बुजुर्ग बीबी कहती है कि बेटा, मैं तो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर हूँ, मुझे क्या करने हैं पैसों का। इस पर वे व्यक्ति कहने लगा, ठीक है बीबी, मैं ऊपर वाली मंजिल पर रह लूँगा। तो फिर उस बुजुर्ग सत्संगी बीबी ने उस आदमी को कहा कि बेटा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है और मेरे इस बर्तन में पानी नहीं है। तो वो आदमी बाहर से पानी भरकर सत्संगी बीबी को पिला देता है और इस तरह उस सत्संगी बीबी की प्यास बुझ जाती है। साथ संगत जी, वे आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद बाबा जी थे। उस सत्संगी बीबी के बार बार अरदास करने पर उस बीबी का ख्याल रखने खुद आए थे। फिर बाबा जी स्वयं सत्संगी बीबी की देखभाल करने लगे, बीबी को समय पर खाना पीना देने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब सत्संगी बीबी की हालत में सुधार हो गया। एक दिन सत्संगी बीबी बाबा जी की फोटो को देखे जा रही थी और मन ही मन अरदास करने लगी, क्योंकि जब कोई कमाई वाला जीव होता है, यानी जिसकी कमाई बहुत ज़्यादा होती है, तो जब उसकी मृत्यु का समय होता है तो उसे ज्ञात हो जाता है। सो इस तरह ये बात सत्संगी बीबी को भी मालूम थी कि उसका अंतिम समय आ गया है। इसलिए वे सत्संगी बीबी भी
अपने सतगुरु को अपनी आंखों के सामने रखना चाहती थी और वे मन ही मन में सदैव बाबा जी का सिमरन करती रहती थी। साथ संगत जी, उस सत्संगी बीबी को ये पता था कि जो ये आदमी है उसकी देखभाल कर रहा है वे खुद सतगुरु हैं। जब बीबी ये सब सोच रही थी और सतगुरु को याद कर रही थी तो उस समय बाबा जी बीबी के सिरहाने बैठे थे और जब बाबा जी ने देखा कि बुजुर्ग बीबी जोर जोर से सांसें ले रही है, तब बाबा जी उस बुजुर्ग सत्संगी बीबी के माथे पर अपना हाथ रख दिया और कुछ ही मिनटों में उस बुजुर्ग सत्संगी बीबी ने बड़े आराम से अपने प्राण त्याग दिए। इसलिए साथ संगत जी, इस साखी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने सतगुरु पर अटूट विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि चमत्कार भी उन्हीं के साथ होते हैं जिनका सतगुरु पर अटूट विश्वास होता है। इसलिए बाबा जी हमें हर सत्संग में समझाते हैं कि बेटे, मनुष्य का जन्म अनमोल खजाना है। बस इसी जन्म में रहकर हम मालिक के साथ अपना रिश्ता जोड़ सकते हैं। मरने के बाद कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अगर हम उस कुल मालिक से जीते जी रिश्ता जोड़ लेते हैं तो फिर सतगुरु हमारी जिम्मेवारी खुद ले लेते हैं जी और हमारा मिलाप कुल मालिक से करवा देते हैं जी। साथ संगत जी, इसलिए मनुष्य जन्म पाकर हम भजन सिमरन नहीं करते तो फिर 84 हमारे लिए तैयार है जी और बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहेंगे। साथ संगत जी, इस साखी का सार यही है कि अगर हम कुल मालिक से अपनी लिप जोड़ते हैं तो मालिक हमारी भक्ति की लाज जरूर रखेगा जी, परमार्थ और स्वार्थ दोनों बनाएगा जी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको बाबा जी की प्रेरणा भरी साखियाँ सुनना पसंद है तो आप जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।